वक्फ बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, उसमें बहुत से संशोधन हुए हैं और उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी का भी है। नीतीश और नायडू का भी असर नए बिल पर पड़ रहा है। क्या बदलाव हुए, हम इस बहस के बीच बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। जो बदलाव हो गए हैं वो जानने बहुत जरूरी है। पहले वक्फ बिल और कल जो वक्फ बिल पेश हुआ है उसमें अंतर है। दरअसल सरकार ने मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे पेश किया। इनमें ज्यादातर सुझाव नायडू और नीतीश की पार्टी से थे, जिसके बाद टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन का फैसला किया। देखिए पहला क्या बड़ी चीज, जो पहला बदलाव हुआ, यह कानून रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। मतलब अब जब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर थी, कानून लागू होने के बाद भी वक्फ बाय यूजर रहेगी। अब यह वक्फ बाय यूजर क्या होता है? बशर्ते वक्फ की उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद ना हो। शर्त यह भी है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी सरकारी नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी जो अब तक वक्फ की थी वो सरकारी ना हो। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती थी तो बिना औपचारिक दस्तावेज के भी उसे वक्फ माना जाता था। जैसे मस्जिदें और वक्फ प्रॉपर्टी, ओवैसी जो बार बार कह रहे हैं मस्जिदें छिन जाएंगी, बाकी प्रॉपर्टी छिन जाएंगी, ये जो बदलाव है ये उस पर काम करेगा। भले ही उस प्रॉपर्टी का वक्फनामा ना हो, दस्तावेज ना हो, मतलब भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, इसे वक्फ बाय यूजर प्रावधान कहा जाता था। यानी जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है और दस्तावेज नहीं है, अगर उसका कोई विवाद नहीं है और विवाद चल नहीं रहा है, वो सरकार की नहीं है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बड़ी चीज है। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टी अब जिला कलेक्टर तय नहीं करेंगे। पहले यह अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया था, इस पर भी बवाल था। कलेक्टर को तय करना था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। दिसंबर में बिल आने से पहले यह काम सर्वे कमिश्नर के पास था, लेकिन कल संसद में जो बिल पेश हुआ उसमें बड़ा बदलाव किया गया। अब राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी इस काम को पूरा करेगा, कलेक्टर नहीं। मुस्लिमों को डर था कि डीएम की वजह से सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा, इससे वक्फ कानून में राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई। तीसरा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा हटा दी गई है। बिल के मूल ड्राफ्ट में इसके लिए 6 महीने की सीमा रखी गई थी, जिसके अंदर सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना था। नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। तीसरा, इसके लिए केयर टेकर को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी उचित वजह बतानी होगी। चौथी बड़ी चीज, वक्फ ट्रिब्यूनल में अब एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी होगा। मूल बिल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट का कोई प्रावधान नहीं था। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जिला जज को चेयरपर्सन बनाया गया था, उनके साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को रखा गया था। पांचवां, वक्फ बिल में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मूल ड्राफ्ट में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को रखा गया था। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान था। नए बिल में भी 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन इसकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है अगर पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो। मतलब पदेन सदस्य के धर्म से कोई लेना देना अब नहीं होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं उस पर। सबसे पहले सुनिए जरा किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, मंत्री जिन्होंने खुद इस बिल को सदन में रखा था। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तो आप जानते ही हैं, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ बाय यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसे किया था, ये जमीन ये हमारा वक्फ जमीन है,